आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। श्रीमद् भागवत कथा का करे रसपान, बनेगा जीवन महान। खबर जनपद भदोही के तहसील भदोही अंतर्गत ग्राम सभा आकोपुर पोस्ट रया से है, जहां राम उजागिर, रामविलास, कैलाशनाथ तथा चंद्र प्रकाश पांडे के सफल एवं सहयोगात्मक प्रयास से श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कराया जा रहा है। अमृत कथा का पाठ 22 सितंबर 2021 से 28 सितंबर 2021 तक आयोजित किया गया है। कथा का पाठ परम श्रद्धेय पूज्य डॉक्टर रामानंद जी महाराज द्वारा किया जा रहा है। वह रामविलास पांडे ने कहा कि इस कथा से गांव, क्षेत्र, जनपद तथा देशवासियों को पुण्य मिलता है। उन्होंने आग्रह किया कि जिन लोगों तक इस भागवत कथा की सूचना पहुंचे, वे इस कथा में सम्मिलित होकर अमृत कथा का रसपान कर सकते हैं। उक्त अवसर पर संदीप, मनोज, सरोज, विजय, संतोष, अजय, अनुराग, राजेश एवं समस्त पांडे परिवार के साथ साथ समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। रामविलास पांडे है। क्या कार्यक्रम चल रहा है संदीप जी? ये श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। स्वर्गीय हमारे दादाजी हैं पंडित संकटा प्रसाद पांडे जी, उनके 4 सुपुत्र हैं। राम उजागिर पांडे जी, रामविलास पांडे जी, कैलाशनाथ पांडे जी, चंद्र प्रकाश पांडे जी। इन चारों ने आपस में राय मशविरा करके ये बनाया कि क्यों न गया किया जाए और श्रीमद् भागवत का कथा सुना जाए। इन लोगों ने मन बना के और ये भागवत कथा का भव्य आयोजन किया है और इस आयोजन का लाभ भगवान की कृपा से सबको मिल रहा है। और डॉक्टर रामानंदाचार्य जी महाराज जो हमारे कुलगुरु भी हैं, और इनकी अमृत वाणी को लोग सुनने के लालायित रहते हैं। और आप देख ही रहे हो कितना अपार भीड़ है, अपार भीड़ की जो है बढ़ते जा रही है। ये भागवत कथा 8 दिन तक चलेगी, सप्ताह होती है ना, 8 दिन तक चलेगी। मैं हमारे गांव, पूरे गांव के कुलगुरु हैं जो भागवत कथावाचक हैं, पीढ़ियों से मैं हमारे गांव के कल्याण हेतु, सबके हेतु उनसे निवेदन करूंगा प्रतिदिन जो है आकर के कथा का रसपान ले, अमृत वाणी सुने और सभी का इसमें कल्याण है। मेरी आवाज़ जहां तक, जिस कानों तक गूंजे, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आकर के इस कथा का लाभ लेवे। आप लोगों को आवाज ज्यादा तो नहीं लग रही? मीठी आवाज हो, हाँ बता दीजिएगा। क्या है कि कोरोना काल कुछ लोगों को उच्चता और उत्कर्ष का भागवत की कथा का श्रवण करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भागवत कथा सुनने के नियम क्या हैं? श्रोता के नियम क्या हैं? वक्ता के नियम क्या हैं? कथा सुनने की फलश्रुति क्या है? कथा सुनने भाव की प्राप्ति हो, जहाँ से इन बातों को सम्यक रूप से समझने का अवसर मिले, उसी का नाम है महात्म्य, अर्थात भागवत जी की महिमा। कभी कभी हम किसी व्यक्ति के बारे में नहीं जानते हैं तो नहीं जानते। आप कथा सुन रहे हो, आपके बीच में कोई व्यक्ति आके बैठ गया, आपने उसको देखा, उसने आपको देखा, फिर आप कथा सुनने में लग गए। लेकिन उसी बीच कोई आकर के बता दे जो आपके बगल में बैठे हैं, ये बड़े तपस्वी हैं, ये बड़े मनस्वी हैं, ये बड़े यशस्वी हैं, इन्होंने बहुत परोपकार किए हैं, इन्होंने जल कल्याण के बड़े साधन किए हैं, इन्होंने लोकोपकार की भावना को मन में लोगों के जगाया है। तब क्या होगा? उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में भाव जगेगा। जब तक उस व्यक्ति के बारे में आप जानोगे नहीं, तब तक आपके हृदय में उस व्यक्ति के प्रति आदर भाव नहीं जग सकता है। रामचरितमानस की चौपाई याद आती है। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं।
प्रतीति बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक उस व्यक्ति के बारे में, उस स्थान के बारे में आप सम्यक रूप से नहीं जान लेते, तब तक उस व्यक्ति या उस स्थान के प्रति हमारे हृदय में आदर नहीं जगता, सम्मान की भावना नहीं जगती है। इसलिए परिचय आवश्यक है, इसलिए परिचय आवश्यक है। और भागवत जी का परिचय कौन कराता है? भागवत जी का परिचय कराते हैं महात्मा। भागवत जी का जो महात्मा है, ये हमारा भागवत जी से परिचय कराते हैं। और जब परिचय हो जाता है, आप रास्ते में जा रहे हो, आपके पैर से कोई पत्थर टकरा गया, आपने ध्यान भी नहीं दिया, आप आगे बढ़ गए, पीछे से कोई आया, अरे कर गया, आपने तो शंकर जी को ठोकर मार दी, तो आप घूम के पीछे आओ, शंकर जी को प्रणाम करोगे, महाराज क्षमा करना, भूल चूक से कढ़ गई, कृपा करो रघुनाथ। इसलिए परिचय आवश्यक है। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।